अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सारे लोग कैसे हैं? मैं हूँ सारा रज़ा फ्रॉम ग्रैब नॉलेज इंस्टीट्यूट और हमने ये सीरीज़ प्री शुरू करी है। इसमें थोड़ा-सा हम लोगों को डॉक्यूमेंटेशंस का टाइम लगता है हर चीज़ में। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको जो वीडियोज़ मिलेंगी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और जल्दी-जल्दी ही मिलेंगी। अब वी विल बिगिन with the trickiest and most confusing sounds of all, the vowels. Inshallah, in our next session, we will cover all consonant. Now, हम यहाँ पर जो we are starting just short vowel sound. Vowel sounds is a quite confusing because sometimes it's short and sometimes it's long. Or when the two vowels come together, it sounds different all the time. That's why we are focusing like it's make a sound. ये sounds बनाते हैं हमारा। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको विजुअल भी इंट्रैक्शन करवाया जाए इसका। हमारे पास ये हम नॉर्मली इसको पढ़ते हैं ए, या फिर हमारे पास आ बा का डा ए फा गा ऐसे करके लोग पढ़ा देते हैं। बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि जहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं और फिर वो बच्चों को बाद में मज़ीद कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। हमने अपना फोकस उस बात पे रखना होता है। हमारे इंस्टीट्यूट की पॉलिसी ये है कि हमने फोकस इस बात पे रखना है कि हमें सबसे पहले ईजीएस्ट वे उसका जो है वो फाइंड आउट करना है। कोई जॉली फॉली इन सब चीज़ों के चक्कर में हम बच्चों को बाद में लेकर आते हैं। अच्छा, बच्चे के लिए ये है कि कोई भी रूल्स नहीं होता। अगर कोई टीचर्स देख रही हैं तो बच्चों को अगर आप रूल्स बताना शुरू करेंगी तो वो बहुत कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसको पढ़ाते हैं आ, जैसे जबर वाली आवाज जो होती है ना आ, कैसे हम उसको कहते हैं एप्पल। एप्पल मुंह हमने वर्टिकल खोलना होता है, जैसे कि एलिगेटर, एंकर, एस्ट्रोनॉट, इस तरह से। नाउ ई जो हमारा वर्ड है ये वर्ड का नाम है। फिर हम उसको बच्चे को एग्जैक्ट अगर बताते हुए चलें कि ये ए का नाम है और इसकी साउंड आती है आ, ये ई है, तो ये हमारे लिए बहुत क्वाइट इजी हो जाता है। तो इसकी आवाज होती है ए, ए। जैसे बड़ी ए का थोड़ा सा छोटा हम आवाज निकालते हैं, सही है। छोटी ये नहीं, बड़ी ए की हम छोटी आवाज निकालते हैं। पूरा बड़ी ए की आवाज होती है ए, सही है, लेकिन हम इसकी आवाज निकालते हैं ए। मतलब अब हमारा मुंह खुलेगा वर्ट, अब हमारा मुंह खुलेगा हॉरिजॉन्टल। निकालनी हमने छोटी आवाज है। जब हम आई की साउंड बच्चों को बताते हैं तो हम सबसे पहले बच्चों को बता रहे होते हैं कि इसका नाम जो है, जैसे कि आपका नाम है, मेरा नाम है, इस तरीके से इसका इस लेटर्स का नाम जो है वो आई है, लेकिन इसकी साउंड कैसे होती है ई, ई, ई। इसके अंदर हमने झटका नहीं दिलवाना होता है बच्चे को। जैसे कि हमारे पास आ जाता है इंक, इग्वाना, इग्लू, इस तरह से। इसके बाद हमारे पास सबसे ज्यादा मोस्ट कंफ्यूजिंग साउंड आ रहा है ओ। देखें ओ बहुत ट्रिकिएस्ट है, ओ और यू। अगर हमारा बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, 3 साल के हैं और बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम उनको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते कि आप सबसे पहले जो है वो 3 साउंड्स बताएं कमांड होने के बाद, बाकी में बाद में ये 2 साउंड बताएं, क्योंकि ये 2 साउंड जो है वो रिलेट करते हैं ऊपर वाले साउंड से। अब यहाँ पर हम ओ की आवाज़ निकालेंगे, तो हमें ओ की आवाज़ निकालने के लिए सबसे पहले अपना मुंह जो है वो आ की तरह बनाना है। मैं इसको जो है वो विजुअल फॉर्म में भी लेकर आने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ मैं 3D ग्राफिक्स बना लूँ और उसके अंदर फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमारा मुंह खुलेगा। तो इसके अंदर हम करेंगे ए का मुंह बनाना है आपने, जैसे आपने ए बोलना है अभी, सही है। ए का मुंह बना के या तो ओ बोलें या फिर ओ का मुंह बना के ए बोलें, तो ये आपके लिए थोड़ा क्वाइट डिफरेंट होगा। ऑस्ट्रिच, ऑरेंज, ऑक्टोपस, ऐसे। इसी तरीके से हमारे पास जो आ है, आ और हमारे पास आ की जो साउंड होती है, तो वो जो है वो हम कहते हैं, ए की जो साउंड होती है वो हम कहते हैं एप्पल। और यहाँ पर हमारी साउंड फिर अंकल आ रही है, तो ये
आ, इसके अंदर हमारा मुंह थोड़ा सा वाइड भी खुल रहा है। आ, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अनहैप्पी, अप, अंदर, इस तरह से। सही है। तो हमें इसके अंदर यू और ए में क्वाइट डिफरेंटली बच्चों को बताना है, इसीलिए हमने इसको कहा कि हमारा ये जो साउंड है ये हमारा जबर जैसा आ रहा है और ये तकरीबन हमारे अलिफ के करीब आवाज आ रही है। सही है। ऐसे करके हम बता सकते हैं बच्चों को। ये क्वाइट दोनों बहुत कंफ्यूजिंग साउंड है। इसके अलावा हम बच्चों को जो करवा रहे होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको एक और चीज दिखाऊं कि जो कि बहुत ज्यादा इजी हो जाता है बच्चों के लिए, कि हम उनको इस तरीके से ये सारे जो हैं वो विजुअल कार्ड्स भी दिखा रहे होते हैं। विजुअल कार्ड एक इस तरीके से भी दिखा रहे होते हैं, प्लस हमारे पास जब बच्चे थोड़ा सा जो है वो यूज टू हो जाते हैं किसी एक वर्ड के कमांड में, ज्यादातर हम वॉवेल्स के बाद फौरन से उनको इस तरह का विजुअल दिखा रहे होते हैं, इस तरह के वोकैब्स दिखा रहे होते हैं। सही है। मैं देख लूँ आपके पास आ रहे हैं। हाँ, जो इस तरीके से हम वोकैब्स बच्चों को दिखा रहे होते हैं, जो कि हमारे पास बहुत सारे इसी तरीके से सबके हमने बनाए हुए होते हैं। ये वर्कशीट्स हम इनको करवा रहे होते हैं। बाकी जो हमें रिटन में करवाना है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि रिटन में हमें बच्चों को किस तरह से प्रैक्टिस करवानी है। थैंक यू सो मच।